अच्छा, मैं आपसे कहता हूं कि 2-3 मुसलमानों ने टेररिस्ट अटैक कर दिया, ठीक है? अब उस हिसाब से सारे मुसलमानों को मैं टेररिस्ट बोलूं? नहीं, लेकिन वो तो एक इस्लाम के हिसाब से है ना कि कैलिफेट सिस्टम अगर आपने कायम करना है तो जहाद करना पड़ेगा, तो वो भाई, टेररिस्ट आपके लिए हमारे लिए जहादी है भाई, वो। तो आपके लिए जो जाके बम वम फोड़ते हैं वो टेररिस्ट है क्या नहीं है? नहीं, हमारे लिए जहादी है वो, मतलब है ना कि वो लो मतलब भाई, जहाद कर रहे हैं। वो टेररिस्ट नहीं है। तो ये अच्छा, तो तू मतलब कब कैले जाके बम फोड़ रहा है? नहीं, मैं मतलब है ना कि जब मतलब जब भी मतलब अल्लाह ताला मौका देंगे इंशाल्लाह, तो वो हाँ, मतलब अल्लाह के लिए हम जान देने के लिए तैयार हैं, इस्लाम के लिए तो तो। जाके बम फोड़ देगा, जाके तू भी फट जाएगा। हाँ जी, जब भी अल्लाह ताला जहाद का मौका देंगे इंशाल्लाह। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, अपने भारत में रहने वाले अरबों के ज़हनी गुलाम भारत में रहकर मुनाफिकता की ज़िंदगी जी रहे हैं, और ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। इनकी किताबों में साफ साफ लिखा है, जहाँ पर शरिया लागू ना हो वहाँ से हिजरत कर जाना चाहिए। इसका मतलब है, जहाँ पर 1400 साल पहले वाला अरबों का कानून न चलता हो वहाँ से दूर हट जाना चाहिए। और अगर कोई उस जगह रहता है जहाँ मुशरिकों का कानून चलता है तो वो लोग मुनाफिक कहलाएंगे। और ऐसे मुनाफिक लोगों की बहुत बड़ी आबादी अपने भारत में रहती है, जो खाती तो भारत का है पर गुलामी अरबों की करती है। भारत को ये लोग मुशरिकों का मुल्क मानते हैं, और अरेबिक कल्ट की किताबों में लिखा है, मुशरिक जानवरों से भी बदतर होते हैं। इन लोगों का मानना है मुशरिकों की 7 आते होती हैं, इसीलिए ये लोग सबसे ज़्यादा खाते हैं और शैतान का साथ देते हैं। कहने का मतलब ये है कि अरेबिक कल्ट को मानने वाले ये लोग दुनिया भर की तोहमतें मुशरिकों के सर पर मढ़ते रहते हैं। ऐसा ही एक अरबों का ज़हनी गुलाम साहिल की लाइव स्ट्रीम में आया। अपने आप को सबसे अमन पसंद गुट का सदस्य बताने वाला ये शख्स जिहाद के नाम पर खुद फटकर दहशत फैलाने की बात कर रहा है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी इस कल्ट की हकीकत समझ में आएगी। मुस्लिम भाई, यार मुस्लिम भाई, आपके एरिया में ऐसे कुछ लोग होंगे ना जिनको आता जाता कुछ नहीं फिर भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हाँ जी, ऐसे तो वैसे होते हैं, काफी होते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं आप लोग? बाकी कहते हैं वैसे तो अरे वाह 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 वाह, बहुत जबरदस्त। अच्छा, ये देखो प्यारे भाई, देखो ये मेरे पास रसूलुल्लाह की भी इसी तरीके की कुछ बातें हैं। जैसे आपने कहा कि आपके एरिया में कोई इस तरीके से करता है तो उसको बख्श कहते हैं। ये देखिए रसूलुल्लाह क्या कह रहे हैं। सुनन इब्ने माजा की हदीस है और कई सारी अहादीस है। इब्ने माजा में है, सही मुस्लिम में है, बुखारी में है, कई सारी हदीस है। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि जो काफिर है वो 7 अंतड़ियों से खाता है और जो मोमिन है वो 1 अंतड़ी से खाता है। हाँ जी। ये काफिरों के अंदर 7 अंतड़ियां होती है क्या? नहीं, इसका मतलब ये है ना कि मोमिन जो है वो मोमिनों पे तो आजमाइशें आती हैं, उन पे गुर्बत है, वो तो गुर्बत की जिंदगी गुजारते हैं ना। काफिर है, अच्छा, उनका सारे नहीं सब मोमिन कुछ है। गुर्बत की जिंदगी जी रहे हैं, ज्यादा खाना नहीं खाते? नहीं, जो नेक वो है ना, राइटियस पर्सन होता है, उस पर सबसे ज्यादा आजमाइशें आती हैं, गुर्बत होती है, मतलब जो एक हदीस भी है, तो वो अच्छा, तो है ये कि तारिक मसूद जो है, ये तारिक मसूद राइचियस मुस्लिम नहीं है। ये तो स्पोर्ट्स कार में घूम रहा है, दावतें खा रहा है, थाले थाले भर भर के जो है वो दावतें उसके सामने पेश की जा रही है। वही हाल तारिक जमील का भी है। नहीं, वो प्रॉफिट्स के बाद राइटियस पर्सन आते हैं ना, जो प्रॉफिट्स होते हैं फिर सबसे ज्यादा आजमाइश आती हैं, फिर उसके बाद राइटियस पर्सन पे आती हैं। तो वो कैसे राइटियस अब पर्सन, अरे भाई आपने कहा जो राइटियस पर्सन होते हैं उस उनमें गुर्बत रहती है, गरीब होते हैं, तो ये राइटियस पर्सन है कि नहीं है जितने अमीर मुसलमान है? नहीं, राइटियस पर्सन जैसे मतलब क्या है, उम्महातुल मोमिनीन है कि कपड़े में जिंदगी गुजारी है उन्होंने, उनके पास वो कई हदीस हैं कि उनके पास एक कपड़ा था सिर्फ, तो वो तो उस अभी तरह कोई के भी मतलब राइटियस मुस्लिम नहीं है? अभी इस दौर में मुझे टेस्ट उनके लेने लेवल की का तो कोई जरूरत भी नहीं नहीं है है भाई, बाकी। पुराना मोमिन है, ये पहले भी आया है, पुराना मोमिन है, टेस्ट लेने की जरूरत नहीं। हाँ, क्या कह रहे हो? हाँ जी, इस दौर में उनके लेवल का तो कोई भी नहीं है, मतलब प्रॉफिट मोहम्मद या उनके उम्महातुल मोमिनीन या जिस तरह उन्होंने जिंदगियां गुजारी हैं, उसके लेवल का तो कोई भी नहीं है आजकल के दौर में। अच्छा, उनके जैसा कोई नहीं है, लेकिन राइटियस है क्या नहीं है? राइटियस मतलब कह रहे हैं कि जो है वो मतलब जैसे है कि राइटियस, राइटियस वो आते ही नहीं है, जैसे तस्वीर बनाना भी इस्लाम में तो मना है, तो जो टीवी पे भी नहीं आ सकते वो तो, जो मतलब है कि जो राइटियस है वो तो टीवी पे भी नहीं आएंगे कभी भी, अच्छा, क्योंकि लेकिन इस्लाम में तो मुस्लिम भाई, ये जो रसूलुल्लाह जो यहाँ पे बात कर रहे हैं, फतवा जो दे रहे हैं एक मुस्लिम और एक गैर मुस्लिम का, ये
दुनिया मतलब ये जो प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी आप देखे तो ये बात बिल्कुल झूठी है कि जो काफिर है वो 7 इंटेस्टाइन, अगर आप यहाँ से मुराद ज्यादा खाना भी ले रहे हैं, क्योंकि दूसरी हदीस में वो मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन, तो ये बात तो बिल्कुल झूठी है कि बाय डिफॉल्ट जितने भी काफिर है वो ज्यादा खाना खाते हैं और बाय डिफॉल्ट जितने मुस्लिम है वो कम खाना खाते हैं। ये तो बिल्कुल झूठी बात है। नहीं, लेकिन उनके अंदर लस्ट ज्यादा होती है ना, जिसकी वजह से वो जैसे देखेंगे आजकल जितने भी आप देखेंगे 100 अरब अच्छा, डॉलर है, लस्ट टाटा ज्यादा बिरला होती है। है तो आदमी ज्यादा खाना खाता है? लस्ट का खाने से क्या कनेक्शन है? नहीं, उनमें खाने की तमा ज्यादा होती है ना, वो कह लें कि जैसे आप कहाँ देखेंगे होती ना है? कि आपने जैन लोग को देखा है? नहीं, लेकिन आप ये भी तो देखेंगे कि इंडिया में जितने भी अमीर लोग हैं वो सारे गैर मुस्लिम है ना, मुसलमान तो कोई इतना अमीर है ही नहीं वहाँ पे, मतलब नहीं, जैसे मुसलमान टाटा है बिरला हो इधर, गए जितने अमीर भी हैं। अमीर मुसलमान। देखो, खाना ज्यादा खाने के लिए जरूरी नहीं आपको एकदम क्या नाम है उसका, कौन सा अंबानी है यार, मुकेश अंबानी की तरह अमीर होना चाहिए। आप जो है खाना जो है 70 रुपए में, यहाँ पे अगर आप इंडिया में देखें तो 70 रुपए में भी आपको बिरयानी मिल जाती है लेकिन उनमें और देखे ना एक सौ दुनिया की चालीस तमा तो रुपए में ज्यादा है ना। आपको फुल प्लेट मिल जाती है। नहीं, खाने का मतलब ये है कि वो मतलब दुनिया का लालच ज्यादा है ना उनमें, तो वो दुनिया कहाँ के है हिसाब से खाने की पैसा लालच? जमा। भाई हाँ जी। खाने की लालच ऐसा कोई यही नहीं है बाय डिफॉल्ट, ऐसा कोई जेनरिक स्टेटमेंट ही आप नहीं दे सकते कि जो बाय डिफॉल्ट नॉन मोमिन है उनको खाने की लालच होती है। किसने कहा आपको ये? कई इसका सारे जो मतलब ये है ना गैर कि 7 मुस्लिम गुना है, ज्यादा अमीर होते हैं वो, इसका मतलब सुनो ये है कि मेरे वो भाई, 7 गुना ज्यादा उनके यहाँ लालच अमीरी होती की है। बात ही नहीं हो रही है। ये देखो, मैं आपको इसके हदीस का आगे का बताता हूँ। यहाँ अमीरी से कोई लेना देना ही नहीं है, यहाँ खाने से लेना देना है। ये देखिए, मैं आपको एक हदीस और बताता हूँ। ये देखिए, सही बुखारी की हदीस नंबर 5397, ये क्या कहती है? एक साहब बहुत ज्यादा खाना खाया करते थे, फिर वो इस्लाम लाए तो कम खाने लगे। इसका जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया तो आपने फरमाया कि मोमिन एक आंत में खाता है और काफिर 7 आंतों में खाता है। यानी किसी एक इंसान को देखकर कि वो ज्यादा खा रहा था और उसने इस्लाम कबूल कर लिया तो उसका खाना कम हो गया, इस तरीके से जेनरिक स्टेटमेंट देना, ये इसको बख्शी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? यहाँ पे अमीरी की बात नहीं हो रही है। और उस हिसाब से तो आप जो अमीरी की भी बात कर रहे हैं तो दुबई के शेख और ये तुम्हारे सऊदी अरब के सारे शेख, ये तो इतना पैसा होता है कि जिसकी कोई इंतहा ही नहीं। उस मामले में भी आपकी बात गलत है कि मुसलमानों के पास ज्यादा पैसा नहीं होता, अमीरी नहीं होती है। नहीं, लेकिन राइटियस पर्सन की बात कर रहा हूँ ना, ये राइटियस नहीं ना है इतने जितने दुबई के शेख हैं या कुछ हैं, वो मतलब राइटियस नहीं है, इस वजह से नहीं वो ये मतलब है ना। अच्छा, वो बहस जो है वो राइटियस की तरफ अभी मुझे नहीं लेके जाना है। मैंने आपको ये हदीस बता दी कि यहाँ पे खाने की बात हो रही है। तो वैसे भी आपके मुसलमान रसूलुल्लाह, जो है ना वो रोजे रखते हैं, वैसे उनमें वो कम खाते हैं, मतलब है ना कि रोजा रखते हैं किसने उनमें। कहा कि रोजे रख के कम खाते हैं? रोजा खोलने के बाद मैं खुद मुसलमान था और मेरे एरिया में हम लोग दावतें करते थे और दावतों में गए हैं। यार तुम लोग कितना झूठ बोलोगे एक गलत बात को सही साबित करने के लिए? मुसलमान तो इतना खाता है रोजा खोलने के टाइम कि उसका ऐसा लगता है कि पेट फट जाएगा अभी। नहीं, खाने का टाइम फिक्स होता है, अगर आप रोजे के टाइम देखेंगे ना उस टाइम बंदे का खाने का दिल ही नहीं कर रहा होता, वो तो मतलब इफ्तारी के टाइम भाई वो क्योंकि इफ्तारी के टाइम पे तो जितना नहीं खाया था उससे और 3 गुना ज्यादा खाता है वो, और पूरी रात नहीं, खाते लेकिन रहता है। भूख मर जाती है ना उस वक्त बंदा मुश्किल कहाँ से मर वो एक जाती है? गिलास कितनी पानी कहाँ पीता है भूख मुश्किल मर से। जाती है? आदमी तो उल्टा जब असर का वक्त होने आता है तो वो भूख से तड़पता है। फिर से आपने एक झूठ कहा कि भूख मर जाती है। बिलकते रहता है नहीं, आदमी खाने कि का कब टाइम भूख इफ्तार लगती का है, उसके वक्त बाद होगा। भूख मर जाती है। क्या? सिर्फ खाने का जो टाइम होता है ना, जिस टाइम आप फिक्स खाना खाते हैं हर टाइम, नहीं, झूठ तो बोल रहे अगर हैं आप। मैंने आगे पीछे पूरी भूख मर जिंदगी जाती है रोजा बंदे की। रखा है, मैंने पूरी जिंदगी रोजा रखा है। आप झूठ बोल रहे हैं बिल्कुल। नहीं, सारे सहरी इफ्तारी में मुसलमान खाया नहीं जाता, बिल्कुल इफ्तार। खाया नहीं जाता खाना। अच्छा, असर के वक्त कोई खाने का टाइम होता है? हाँ जी, अक्सर लोग जो है वो मतलब याद कह रहे हैं कि कई सुबह सुबह खा लेते हैं, फिर उसके बाद असर के टाइम खा लेते हैं, यही होता है मेन। अच्छा, मगरिब के टाइम पे खाने का वक्त होता है? दोपहर असल का ये खाना मगरिब के वक्त? लोग वैसे 2 टाइम ही खाते हैं ज्यादातर, ज्यादा नहीं खाते, मतलब 2 या टाइम एक भी नाश्ता। खाते हैं तो दोपहर का तो खाते हैं ना, दोपहर का, हाँ जी, दोपहर का असर के है ना? टाइम खा लेते हैं। तो हाँ जी। वक्त आप कह रहे हैं कि वक्त गुजरने के बाद भूख नहीं लगती। किसने कहा? हम तो यार रोजे में जैसे ही असर और मगरिब का टाइम होता था हम तो ऐसा इंतजार करते थे कि कब अजान हो और कब टूट पड़े। यार आप लोग इतने झूठे क्यों हो यार? पूरी दुनिया के सामने आप लोगों का झूठ आ रहा है। एक जो नहीं, गलत बात है, देखो, आप लोगों के अंदर इतनी डिसऑनेस्टी है ना। और पहली बात तो यहाँ रोजे की बात नहीं हो रही है, रसूलुल्लाह ने एक जेनरिक स्टेटमेंट दिया है, इन जनरल कहा है
कि मुसलमान जो है वो कम खाता है और जो काफिर है वो ज्यादा खाता है, जो कि हर लिहाज से झूठ है। कई सारे काफिर है जो ज्यादा नहीं खाते, थोड़ा सा ही खाना खाते हैं। जैन लोग को नहीं आप देख देखे, लीजिए, ऋषि मुनि लोग को सादा देख खाना लीजिए। खाते हैं। हाँ, नहीं देखे, एक जो है ना मुसलमान है, वो सारी के टाइम या एक पानी या एक खजूर से रोजा इफ्तार कर लेते हैं अक्सर, और सहरी के टाइम वो ज्यादा क्या नाम है, उस वक्त तो कुछ खाया भी नहीं जाता, दही से क्या नाम है सहरी कर लेते हैं। तो ये इतना खाते हैं सिर्फ। जो काफिर है वो तो इतना इतना कुछ खाते हैं, उसका 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो काफिर उतना खाएंगे इसके। आप फिर झूठ कह रहे हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पे मुसलमान जो है वो अक्सरियत, इक्का दुक्का अगर एक आप कह रहे हैं वो भी कोई दिखता नहीं है, लेकिन अक्सरियत मुसलमानों की रोजा खोलते वक्त दबा के खाते हैं। सबसे पहली बात ये, आम तौर पे भी जब शादी में जाते हैं, जाके होटल में जाओ, इधर इधर तुम्हारे पाकिस्तान में कोई होटल में जाओ और वहां पे देखो, और जितने नॉन मोमिन है, इधर महाराष्ट्र में मुंबई में भिवंडी ढाबा चले जाओ आप, भिवंडी में कई सारे ढाबे हैं, जाके देखो पूरे मुसलमान थाला मंगा के दबा के खाते हैं। उसमें सीख खा रहे हैं, पराठा खा रहे हैं, कबाब खा रहे हैं, तंदूरी खा रहे हैं, नहीं लेकिन राइटियस सारा पर्सन दबा जो के है ना खा उसका रहे हैं। खाना थोड़ा सा ही होता है। राइटियस पर्सन जो है ना उसका खाना बिल्कुल सादा और थोड़ा सा होता है जो राइटियस पर्सन भाई होता ये है। आप झूठ बोल रहे हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात, अगर आप काफिरों की तरफ आओ, तो कोई भी काफिर जो है इक्का दुक्का या थोड़ा एक आप उसको 10-20% भी ले लो, उसके बाद सारे जो काफिर है वो नॉर्मल खाना ही खाते हैं। आप सोचो कि एक मुसलमान जो नॉर्मली खाना खाता है, तुम्हारे रसूल के हिसाब से काफिर को उसका इंटू 7 वो खाना खाता है। यानी कोई मुसलमान अगर एक आधा थाली भी खाना खाता है, चावल आप ले लो, आधा थाली अगर चावल खाता है वो, तो आपके रसूलुल्लाह की इस बोंगी के मुताबिक जो काफिर है वो कम से कम 3.5 थाली भर के खाना खाता है। नहीं तो मैंने आपको बताया ना, एक खजूर और वो पानी से रोजा इफ्तार कर लेते हैं और दही से रोजा रख लेते नहीं, हैं। आप यहाँ पे काफिर रोजे मैं की आपको बात दिखा ही देता हूँ, नहीं इससे हो रही 7 है। गुना खाते होंगे। आप झूठ कह रहे हैं। आप झूठ नहीं कह मैं रहे हैं आपको कि दिखा दूंगा कि 7 गुना काफिर भाई से 7 कितने गुना लोग खा रहे हैं। दिखाएंगे, कितने परसेंट लोग हैं ऐसे, काफी है मुसलमानों में, ऐसे काफी है कितने परसेंट है, कितने परसेंट है जो जो सिर्फ राइटियस एक पर्सन है खजूर वो ऐसे ही रोजा एक। रखते हैं जो राइटियस भाई पर्सन ये है। कहां से आपने लाया कि जो राइचियस पर्सन है वो एक खजूर जो खाता है वही राइचियस पर्सन है? ये उसूल कहां से लाया आपने? कितना झूठ बोलोगे? नहीं सादा ये खाना उसूल खाते हैं ना, कहां ये से कह रहा हूँ लाया मैं। कि जो एक खजूर खाता है, जो जिंदगी अपनी पूरी एक खजूर पे निकाल रहा है, वही राइचियस पर्सन है? तुम्हारे रसूलुल्लाह तो गोश्त चबाते थे, गधे का गोश्त खा नहीं रहे लेकिन हैं। वो रोज कभी कभी खाते हैं ना, ये नहीं कि आप रोज ही खा रहे हैं, तो मतलब वो तो रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि राइचियस थे या नहीं थे? रसूलुल्लाह राइचियस थे या नहीं थे? नहीं, तो उन पे तो इतनी आजमाइशें आई हैं, इतने उन्होंने गज़वे लड़े हैं, वो तो राइटियस ये सही थे ना। आपने उसूल कहां से लाया कि जो राइचियस मुसलमान होता है वो सिर्फ एक खजूर पे अपनी जिंदगी गुजारता है? ये उसूल बता दो। नहीं, गज़वा खंदक में पेड़ पे पत्थर नहीं बांधे थे उन्होंने। अरे वो तो नहीं मिल रहा था खाना, उसके लिए नहीं बांध रहे थे ना। ये उसूल कहां से लाया आपने कि जो राइचियस मुसलमान होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक खजूर पे अपनी जिंदगी गुजारेगा? ये उसूल कहां से लाया, झूठे इंसान? मैं आपको क्या नाम है हदीस दे देता हूँ कि मतलब है ना कि खुराक जो है सादा होती है मोमिन की। क्या मतलब क्या होती है? सादा खुराक होती है मोमिन की। हाँ, क्या होती है? दिखाओ कौन सी सादा खुराक होती है, बताओ। हाँ जी, वो मैं आपको हदीस पे थोड़ी देर में ढूंढ के बताता हूँ। जाओ जल्दी ढूंढ के लेके आओ। नहीं, आप देखिए कि कितना झूठे होते हैं लोग। एक मुसलमान अपने इस्लाम को डिफेंड करे और वो झूठ ना बोले, ये मुमकिन ही नहीं है। दे आर लायर्स यार। दिस इज अ प्योर हेट स्पीच रसूलुल्लाह की तरफ से। और बोंगी, ये ग्राउंड लेवल पे ये हकीकत है ही नहीं कि बाय डिफॉल्ट काफिर जो है वो 7 इंटेस्टाइन। पहली बात तो इंटेस्टाइन से खाना कम ज्यादा खाने का कोई लेना देना ही नहीं है, सबसे पहली बात। ये सिर्फ ज्ञान फैलना है। रसूलुल्लाह को ये नहीं पता था कि खाना कम ज्यादा खाने का ताल्लुक इंटेस्टाइन से है ही नहीं। आप देखो, आपका अगर वो जितना आप खाना खाते हो, ज्यादा से ज्यादा एक आदमी क्या करेगा, जो मतलब अगर कोई 2 रोटी खाता है तो ज्यादा खाने वाला 4 रोटी खाएगा। दैट्स इट। आप अगर थोड़ा सा चावल खाते हो, ज्यादा खाने वाला क्या करेगा, उसका डबल खाना खाएगा। दैट्स इट। वो भी सब नहीं, जो ज्यादा जिसकी खुराक होती है वो लोग बहुत कम होते हैं, और ज्यादा से ज्यादा वो थोड़ा ही, मतलब आप डबल कर लो कि डबल खाना खा रहा है वो आम इंसान से। दैट्स इट। 7 गुना ज्यादा कोई नहीं खाता काफिर होने की वजह से।
खाना कम ज्यादा हर कोई खाता है, चाहे वो मुसलमान हो काफिर हो, कोई कम खाता है, कोई थोड़ा ज्यादा खाता है। 60 टाइम कोई नहीं खाता भाई। इट्स अ प्योर 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 हेट्रेड टुवर्ड्स नॉन मुस्लिम। हाँ जी, सुनन इब्ने माजा की है 3349 है इसमें सुनन है। इब्ने माजा, 1 मिनट, 3349, 1 मिनट लेके आता हूं। ओके, हाँ जी, इसमें सही लिखा है, हुआ है सही। कि मैं पढ़ रहा हूं भाई, रुक जा। हाँ जी, I heard the messenger of Allah say a human being fills no worse vessel than his stomach। ठीक है, अच्छा यहाँ पे, अब यहाँ पे मुसलमान की बात नहीं हो रही है, बल्कि किसकी बात हो रही है? सारे इंसानों की बात हो रही है। ये देखो, मा मला आदमीयु, ठीक है, यहाँ मुसलमानों की बात नहीं हो रही है। It is sufficient for a human being to eat a few mouthfuls to keep his spine straight, but if he must fill it, then 1/3 of food, 1/3 of for drink and 1/3 for air। यहाँ पे मुसलमानों की बात ही नहीं हो रही है, इन जनरल इंसानों की बात हो रही है कि उसको खाली 1/3 खाना चाहिए। आपने ये कहा था कि मोमिन वो होता है जो बहुत कम खाना खाता है, और उसकी मिसाल आपने एक खजूर से दी थी, वो हदीस पेश करें। अच्छा, एक हदीस ये भी है कि he advised against overeating and filling the stomach completely as it could lead to नहीं, health वो तो issues। एडवाइस दे रहे हैं ना, उससे, वो एडवाइस से हमको मतलब नहीं है। आपने ये दावा किया था कि भाई एक इंसान, ये मोमिन वो होता है, राइटियस पर्सन वो होता है जो एक खजूर पे जिंदगी गुजारता है। आपने वो हदीस देना था। नहीं देखें, जो बंदा इस हदीस को मानता है वो मोमिन ही होगा ना, जो मैंने आपको नहीं ना, बताया। यहाँ पे गैर ह्यूमन मोमिन बीइंग तो की बात कर रहे हैं ना भाई। नहीं, लेकिन वो आप एक चीज देखें ना कि ये हदीस है, तो हदीस एक मोमिन ही पड़ेगा ना, इसमें कोई मुसलमान अरे ही पड़ेगा भाई, तो ना। रसूलुल्लाह ने फिर बाकी हदीसों में मोमिन काफिर क्यों किया? फिर यहाँ पे तो रसूलुल्लाह जो है वो इंसान की बात कर रहे हैं, कुछ डिफरेंशिएट नहीं किया, और वो कह रहे हैं कि इट इज सफिशिएंट फॉर ह्यूमन बीइंग। हाँ जी, बोल रहे लेकिन कि इतना काफी है, बोल रहे हैं मुसलमानों का इससे खाना नहीं खाने का कोई सवाल ही नहीं है। तो कह रहे कि काफी है अगर 1/3 खाओगे आप, या थोड़ा सा खाओगे तो। हाँ जी, तो थोड़ा खाने की बात करें ना, इसमें थोड़ा खाने की बात हो रही है। हाँ, वो खाने की बात हो रही है, लेकिन इन जनरल आपके रसूल ने जो ये बोंगी मारी है, हेट फैलाया है कि बाय डिफॉल्ट जो काफिर होता है वो ज्यादा खाता है। तो कई सारे काफिर है जो ज्यादा खाते ही नहीं है, कम ही खाते हैं, 1/3 खाते कई सारे काफिर। अभी आपको मैंने जैन की मिसाल दी, जैनियों की, थोड़ा ही खाते हैं। लार्ज नंबर ज्यादा भी खाते हैं। लार्ज नहीं, हाँ, मैं वही कह रहा हूं कि ज्यादा खाने वाले काफिर भी है, कम खाने वाले काफिर भी है। जो आपके रसूलुल्लाह ने जेनरिक स्टेटमेंट दी है ना कि काफिर बाय डिफॉल्ट जो है वो ज्यादा खाता है 7 अंतड़ियों में इंटू 7 मुसलमानों के, ये बात झूठी है। नहीं, लेकिन इसका एक मतलब ये भी हो सकता है ना, उनमें तमा लालच ज्यादा होती है खाने पीने की, या फिर झूठ है। फिर से वर्ल्डली किसी में लालच नहीं होती है खाने की, जिसमें लालच होती है वो ज्यादा खाता है। हाँ जी, लेकिन कम खाने वाले के अंदर लालच नहीं है करके कम खा रहा है वो। किसने कहा आपको कि काफिरों के अंदर खाने की लालच ज्यादा होती है? किसने कहा? अगर खाने की लालच ज्यादा होती तो वो नॉनवेज नहीं खाते बैठते। वो काफिर जो नॉनवेज खाते ही नहीं है, अगर उनके अंदर लालच होती तुम्हारे, और इसको अगर आप लालच कंसीडर करोगे, तो मुसलमानों से बड़ा लालची इस दुनिया में कोई नहीं मिलेगा खाने के मामले में। बकरा खा जा रहा है, ये इसको कहते हैं खाने की लालच। नॉन मुस्लिम ऐसे जो नॉनवेज खाते ही नहीं है, उनके अंदर तो लालच ही नहीं है नॉनवेज की। नहीं, अब देखें ना कि जो होते हैं काफिर होते हैं, वो ज़कात भी नहीं देते, इतनी उनकी माल की तमा होती है। तो वो तो मतलब है ना कि ज़कात का यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। खाने के ऊपर आपके रसूलुल्लाह ने जो झूठ बोला है, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप एक्नॉलेज नहीं कर रहे इस चीज को। नहीं, कहाँ झूठ बोला, सच तो आप लोग डिसऑनेस्ट है। आपके सामने तो लिखा है आपके कि जो कम खाना चाहिए एक ह्यूमन बीइंग को, कम खाना चाहिए। तो बहुत सारे काफिर कम ही खाते हैं। आपके रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि काफिर 7 गुना ज्यादा खाता है। मैं आपको खा सकता हूँ, काफिर 7 गुना ज्यादा खाता है मुसलमान से, एक अच्छे मुसलमान से। मैं आपको ये चीज दिखा भी सकता हूँ, कई काफिर खाते हैं 7 गुना ज्यादा मुसलमान से। अरे अच्छा बताओ कितने परसेंटेज खाते हैं, बताओ। और यहाँ पे इन जनरल आपके रसूलुल्लाह बात कर रहे हैं
इन जनरल बात कर रहे हैं, परसेंटेज उन्होंने बताया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ चलो परसेंटेज बताऊं कि कितने काफिर जो है 7 गुना ज्यादा खाना खाते हैं। चैलेंज है, 1 लाख रुपया दूंगा तुमको। नहीं लेकिन इसमें परसेंटेज देखा ना बताओ, कि आपने परसेंटेज कहा कि मैं तो दिखा बताया सकता नहीं हूँ, है, तो मैं परसेंटेज मैं कैसे बता सकता हूँ जब इसमें नहीं, तो हदीस में आपने नहीं कैसे बताई। कहा कि बहुत सारे काफिर जो है वो बहुत सारा खाते हैं? ये कहाँ से डेटा लिया आपने? नहीं खाते हैं इसकी, आपको मैं दिखा सकता हूँ बहुत सी मतलब है दिखाओ इसकी। ना, दिखाओ, चलो हाँ मतलब डेटा दिखाओ। मोस्ट रीडिंग मैं आपको दिखा देता हूँ कि बहुत से हैं कि बहुत ज्यादा इसमें मतलब एक काफिर है उसने इतनी चीजें खाई हैं, इतनी चीजें खाई हैं, अरे इसकी कंपटीशन एक करते हैं। काफिर है तो वैसा तो एक कई सारे मुस्लिम भी है। अच्छा एक मतलब बात एक टाइम बताओ पे इतना 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 मुस्लिम खाना भाई, खा जाते हैं एक वो। बात बताओ, एक बात बताओ, आपके रसूलुल्लाह के हिसाब से और जो आपने अभी ये हदीस पेश की थी उसके हिसाब से जो मुसलमान ज्यादा खाना खाएगा फिर वो मुसलमान ही नहीं रहेगा ना? नहीं लेकिन वो मतलब है ना कि इसमें लिखा तो नहीं हुआ ना कि वो मुसलमान नहीं रहेगा, लेकिन एक उन्होंने कहा कि आपने जो खुद मतलब है कहा ना ना कि कि मुसलमान ही रसूल की हदीस को मानेगा करके। जब मैंने आपको हदीस में बताया कि वहां इंसानों की बात हो रही है तो आपने क्या कहा कि हदीस तो रसूलुल्लाह की बात को मुसलमान ही मानेगा, आपने खुद कहा। तो तो जो मैंने एडवाइस का भी मुसलमान बताया ना कि एडवाइस भी एक दे रहे हैं तिहाई कम से खाओ। ज्यादा खाना खाते, भाई तो एडवाइस अगर है तो फिर से सवाल ये उठ जाता है कि काफिरों के लिए बाय डिफॉल्ट अल्लाह के रसूल ने ये क्यों कहा है कि वो 7 गुना ज्यादा खाता है? मैं आपको कई वीडियोस दिखा देता हूँ कि एक काफिर ने एक टाइम पे मतलब कितना ज्यादा खाया, मतलब है ना तो कंपटीशन हो रहे वैसे तो होते हैं मैं कि हम आपको इतना ज्यादा मुसलमान की खाते भी हैं। वीडियो बता सकता हूं जो बहुत खाया, एक के ऊपर आप जो है पूरे काफी। अच्छा एक बात बताओ, एक मुसलमान जो है अब, अच्छा जितने लोग सुन रहे हैं गौर से सुनना, ये इसने जो आर्ग्यूमेंट दिया है अभी अपने आर्ग्यूमेंट से कैसे भागेगा। ये कह रहा है कि इसने कोई काफिर को देख लिया जो बहुत खाना खाता है, इस वजह से सारे काफिर बाय डिफॉल्ट जो है ज्यादा खाने वाले। अच्छा मैं आपसे कहता हूं कि 2-3 मुसलमानों ने टेररिस्ट अटैक कर दिया, ठीक है, अब उस हिसाब से सारे मुसलमानों को मैं टेररिस्ट बोलूं? नहीं लेकिन वो तो एक इस्लाम के हिसाब से है ना कि कैलिफेट सिस्टम अगर आपने कायम करना है तो जहाद करना पड़ेगा, तो वो भाई टेररिस्ट आपके लिए हमारे लिए जहादी है भाई वो। तो आपके लिए जो जाके बम बम फोड़ते हैं वो टेररिस्ट है क्या नहीं है? नहीं हमारे लिए जहादी है वो, मतलब है ना कि वो लो मतलब भाई, जिहाद कर रहे हैं। वो टेररिस्ट नहीं है। तो ये अच्छा तो तू मतलब कब कैले जाके बम फोड़ रहा है? नहीं मैं मतलब है ना कि जब मतलब जब भी मतलब अल्लाह ताला मौका देंगे इंशाल्लाह, तो वो हाँ मतलब अल्लाह के लिए हम जान देने के लिए तैयार है, इस्लाम के लिए तो तो। जाके बम फोड़ देगा, जाके तू भी फट जाएगा। हाँ जी, जब भी अल्लाह ताला जहाद का मौका देंगे इंशाल्लाह। लो भाई लोग, एडिटर साहब इसको अलग से आप जो है क्रॉप करके डालना कि ये इंसान कह रहा है कि इसको जब भी मौका मिलेगा, ये जाके अल्लाह इसको जब भी मौका देगा ये खुद भी जाके बम लगा के फट जाएगा। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे भाई मुस्लिम भाई, जो कि प्यारे है नहीं, आप लानती इंसान है। आपको ये आपका इस्लाम मुबारक, आपको ये झूठे रसूल मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आके इस्लाम का असल चेहरा लोगों को दिखाया। थैंक यू सो मच, अपना नहीं वैसे ख्याल एक रखिए। एक हदीस में आपको ना एक और भी बताना चाह रहा था कि एक हदीस ये भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई भी मुसलमान जो एक दरख्त का पौधा लगाए या खेती में बीज बोए, फिर इसमें से परिंदे या इंसान या जानवर जो भी खाते हैं वो इसकी तरफ से सदका है। तो सदका जारिया की आप बात कर रहे थे ना, तो इसमें ये भी हदीस है कि अगर आप एक दरख्त या पौधा या लगाते हैं ना तो वो भी एक अरे सदका तुम लोग का जारिया। सबसे बड़ा सदका जारिया ये है कि तुम जाके बॉम्ब लगा के फटो। तुमको ये प्लांट और सीड लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, तुम्हारा काम जब फटना है तो पेड़ लगा के करोगे भी क्या? वो उस पेड़ से काफी लोग ही खाएंगे, तुम तो वैसे नहीं भी लेकिन बम वो लगा तो के फट फट के कैलिफेट मर सिस्टम के जाओगे। लिए है ना दुनिया में। अब जैसे मैं आपको एक कुरान की आयत भाई भी दिखा जरूरत ही देता हूँ नहीं कि है। अल्लाह ताला ने कहा है कि कुरान को अरे गालिब करना है, हमको तो इस वजह से हम भाई वो काम करेंगे। भाई उसकी जरूरत ही नहीं है, तुम लोगों का अल्लाह का मौका तुमको मिले और तुम जाके जल्दी जल्दी फट जाओ, तुम लोग के लिए वही बेस्ट है, और दूसरा सदका जारिया करने की जरूरत नहीं है। चलो तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।